हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोगों का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 8.2 का सारा प्रश्न सॉल्व किए थे। पार्ट बाय पार्ट वीडियो में हम सारा प्रश्न का सॉल्व किए थे और इसमें हम क्लास 10th प्रश्नावली 8.3 में जो प्रश्न दिए गए हैं उस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो हमें याद रखनी चाहिए और वो मुझे याद रखेंगे तो हमको बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसानी से हमारा सारा का सारा प्रश्न बन जाएगा। तो फॉर्मूला आप लोगों के सामने में है, क्या है? जैसे कि 1 by 1 यानी कि एक ठो याद करेंगे तो एक के बदले एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस एंगल मतलब कोई थीटा हो, एंगल कोई मान होना चाहिए, बराबर क्या होता है? कोस एंगल यानी कोस थीटा। कोस में जो भी एंगल का मान रहेगा वो। इसी तरह देखिए बच्चों, 90 डिग्री माइनस एंगल यानी थीटा के बराबर कितना? कोट थीटा। सेक का उल्टा कोसेक हो जाएगा, कोस का उल्टा साइन हो जाएगा, फिर कोट का उल्टा टेन हो जाएगा, कोसेक का उल्टा सेक हो जाएगा। इसका बस अपोजिट हो जाए, उलट जाता है। ठीक है, बहुत आसान तरीका से ये फॉर्मूला है। हम प्रश्नावली 8.3 में देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है। आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन 18 डिग्री कोस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री, ये आपका फॉर्मूला है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो इसके लिए एक थोड़ी सी बात हम जान लेते हैं। थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कोई दो कोण रहेगा या कोई दो एंगल रहेगा। ठीक है, तो दोनों एंगल मिलाकर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। एक जगह थीटा का मान 25 डिग्री है तो एक जगह कितना हो जाएगा आपका? 65 डिग्री। या फिर इसी तरह एक जगह 40 डिग्री, एक जगह 50 डिग्री। तो दोनों थीटा का मान मिला के हमको 90 डिग्री होगा। ठीक है, कोई एक थीटा नहीं, हमेशा दो थीटा रहेगा। ठीक है, डबल थीटा रहेगा तब जाके मान कितना होगा? दोनों का मान 90 डिग्री। इसमें से किसी एक थीटा को हम मतलब, जैसे कि इसमें दो थीटा है। ठीक है, इसमें से किसी एक को हम बदलेंगे, किसी एक को बदल लेंगे तब जाके कहीं का मान होगा। तो आइए चलते हैं हम लोग इसको देखते हैं। साइन 18 डिग्री, आप इसमें से चाहे ऊपर में बदलिए, साइन 18 में बदलिए, या फिर कोस 72 में। आप इस दोनों में से किसी एक को बदल सकते हैं। दोनों में से किसी एक को बदलने के लिए सबसे पहले इसको करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो हम नीचे बदलते हैं, ऊपर वैसे का वैसे रह जाएगा। साइन 18 डिग्री बट्टा का कितना है? कोस। कोस क्या है? कोस 90 डिग्री। तो इसका एक मान होता है साइन। साइन का मान होता है तो कोस का एक फॉर्मूला होता है। कोस का एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपको पता है कि मान के चलिए हम कोस में से, देखिए 90 में से कितना घटाएंगे। ठीक है, कितना घटाएंगे कि यहाँ पे 72 हो जाएगा। 90 में से कितना घटाएंगे कि 72 हो जाएगा। तो हम 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा 72 हो रहा है। ठीक है, 18 घटाने के बाद क्या हो जाता है? 72 हो रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है कि कोस 90 डिग्री। अब एंगल का मान पता था, एंगल में क्या है? 72। ठीक है, बराबर साइन। यही है आपका फॉर्मूला। तब यहाँ पे लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस 18, यानी कि क्या कहता है? 90 में से कितना घटाएंगे तो 72 होगा। तो 72 तो कितना घटाने पर? 18 घटाने पे। तो हम 18 डिग्री घटा दिए। ठीक है, तो आपको पता है कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा यानी एंगल बराबर कितना होता है? साइन थीटा। कितना हो साइन थीटा? तो हम लिख सकते हैं
साइन 18 डिग्री। आप इसका मान कितना है, तो आपको कोस 90 डिग्री माइनस का जो एंगल दे रखा है 18 डिग्री, वो किस में चेंज हो जाएगा आपका, तो साइन, ठीक है, साइन में। और एंगल का मान कितना है 18 डिग्री, एंगल का मान कितना है 18 डिग्री। आप देखिए दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो क्या बचा 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा है, बस थोड़ी बात ये ध्यान रखना है कि हमको चेंज करना क्या है। ठीक है, वो दोनों में से किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे और इसका फॉर्मूला हम लोग, जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके सारा का सारा प्रश्न बनेगा और आसान से बनेगा। और जो भी फॉर्मूला होगा हम लोग आगे पढ़ते चलते हैं। ठीक है, और प्रश्न संख्या 2 में देखिए क्या करा है। प्रश्न संख्या 2 में कहा था कि 10 26 डिग्री बट्टा का कोट 64 डिग्री। अब इसका मान जो है ना फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, हल इसका हम लोग मान क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो हम इस बार ऊपर वाला ले लेते हैं। ठीक है, एक बार नीचे आने के बाद हम लोग ऊपर वाला ले लेते हैं। अब इसमें हम देखिए क्या करेंगे, तो हम इस बार ऊपर वाला लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10 26, अब नीचे में क्या है 64, तो हम 90 में से कितना घटाएंगे कि 26 आ जाएगा, यानी कि 90 में से कितना घटाएंगे कि 26 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कितना 64 घटाते हैं। ठीक है, 64 क्या आता है 26 आ जाता है। तो हम लिखेंगे आप लोग 10 90 डिग्री माइनस का 64 बट्टा कितना है कोट 64 डिग्री। ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला से कि 10 जो चेंज होता है किस में चेंज होता है, तो कोट में। और एंगल का मान कितना है आपका 64 डिग्री बट्टा में कोट 64 डिग्री। दोनों सेम है, कट जाएगा, हमारे आंसर क्या आ जाएगा 1। बहुत आसान सवाल है। इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव जरूर रहता है, आपके जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें प्रॉपर ऑब्जेक्टिव 2-4 ऑब्जेक्टिव आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन 3 में। 1 का 3 है, इसमें देखते हैं। इसमें कह रहा है कोस 48 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए बहुत इजी और बहुत आसान सवाल है कि कोस कितना है 48 डिग्री और साइन, तो इसमें से भी किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो हम भी इसमें से क्या करते हैं, किसी एक को आराम से हम चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे करते हैं 42। तो आपको 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 48 आ जाएगा, यानी कि 90 में से कितना घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। तो आप लोग पता है लिखेंगे कोस, हल कोस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, 42 डिग्री माइनस साइन 12 डिग्री। अब आपको पता है कोस किस में चेंज होता है, तो साइन में, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। दोनों का क्या 42 डिग्री है, तो दोनों के 42 डिग्री क्या हो जाएगा, हमारी जो वैल्यू होगी शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शून्य आ जाएगी। यही आपका आंसर है। दोनों क्या है माइनस में है, 42 डिग्री माइनस 42 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका शून्य आ जाएगा। क्वेश्चन 4 में देखते हैं। बहुत बेहद आसान ये प्रश्न है। और जस्ट 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोसेक। इसीलिए बच्चों आप लोगों को सबसे बड़ी बात क्या है कि फार्मूला आप लोगों को जुबान पर रहना चाहिए। ठीक है, रट लेना फार्मूला, बिना रटे हुए फार्मूला काम नहीं चलेगा। जब तक आप लोग फार्मूला नहीं रटिएगा काम नहीं होगा। ठीक है, फार्मूला बिना आप लोग को एक भी मैथ्स आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए फार्मूला ज़रूरी है। जब तक फार्मूला नहीं तब तक एक भी आंसर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं इसमें कोसेक है। इसमें हम लोग चेंज करते हैं, इसमें सेक को चेंज करते हैं। कोसेक 30 डिग्री 31 डिग्री।
अब 59 में 90 में से कितना घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 59 आ जाएगा। ठीक है, तो हम वही करेंगे, सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, कोस 31 डिग्री माइनस का सेक किस में चेंज होगा, कोसेक। हमारा एंगल क्या है, 31 डिग्री। अभी भी क्या होगा आंसर, 0। हमारे जो ये 4 प्रश्न है, चारों के चारों प्रश्न बहुत आसान और बहुत ईजी तरीका हम लोग समझ गए। अब प्रश्न संख्या इसका खत्म हो, 1 का 4 के 4 प्रश्न खत्म हो गए। अब हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, तो इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले करना है क्या कि देख लेना है कि किससे चेंज करने पर क्या 90 आ जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग चेंज करेंगे किस में, तो इसमें, और इसको चेंज कर लेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, ये दोनों को हम लोग पार्ट पार्ट में हम लोग चेंज करेंगे, यानी कि RHS बराबर LHS। हम लोगों का LHS ये है और RHS इस साइड है, यानी कि एक हमको प्रूव करना है। ठीक है, तब हमारे क्वेश्चन को यानी कि RHS हमको प्रूव करना है और हमारे क्या है LHS ये है। तो LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि एक आता है कि नहीं। तो बच्चों वही करेंगे प्यारे दोस्तों, ये उसी तरह हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग 10 में कर लेते हैं हल। 10 का हम लोग करते हैं, तो इधर हम 48 का ही कर लेते हैं। ठीक है, तो 90 में से कितना को घटाना है कि आपका 48 आ जाएगा। तो 90 में से कितना 8 घटाना है, तो 48 आ जाएगा। तो 90 में से माइनस कर दो 48, यानी कि 90 में से घटा दो, 90 में से घटा दो 48 को, यही आएगा, यानी कि 42 आएगा। ठीक है, इतना घटाने से हमको क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। ठीक है, आप करेंगे 19 में से कितना घटाएंगे, तो 42, फिर 1 का चेंज कर लिए हम, इंटू 10 23। ठीक है, इंटू 10 23 डिग्री। सॉरी, इसको हम बाद उधर ले लेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा 10 42 डिग्री। ठीक है, अब फिर हम लोग करेंगे किसका, तो इसमें 23 में और 10 में, इसमें भी हम क्या करते हैं, इधर 67 को हम कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, 67 को कर लेते हैं। तो इसमें हम 23 को कर लेंगे। ठीक है, तो 3 इंटू में गुना का है 10, कितना घटाएंगे कि 23 आ जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 67। अब इसका क्या आ जाएगा, इंटू 10 67। पता है बच्चा कि 10 जो बदलता है किस में बदलता है, तो 10 आपको बदलता है कोट में। कितने में बदलता है, 10 बदलता है कोट में। कोट कितना होगा, 42 डिग्री इंटू 10 ऑलरेडी कितना है 42 डिग्री, ये दोनों हो गया, गुना है। उसके बाद 10 किस में बदलता है, तो कोट में, कोट 60 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री। अब पता है आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको कि कोट कोई भी थीटा इंटू 10 थीटा बराबर क्या होता है 1। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो एंगल होगा ना, एंगल जैसे कि यहाँ पे एंगल देखिए बराबर है ना, एंगल सेम रहेगा। जब भी थीटा आपका सेम रहेगा तभी कोट इंटू 10 बराबर 1 होगा। ठीक है, यानी कोट गुना 10 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो हम लोग लिखेंगे कोट इंटू 10 बराबर 1, क्योंकि एंगल दोनों का क्या है, सेम है, बराबर है। तो हम लिखे 1, फिर गुना में है तो कोट इंटू 10, इसमें भी क्या है एंगल 67 है, तो 1 हो जाएगा। 1 बराबर 1, तो हमको क्या लाना था RHS मेरा क्या 1 था, तो 1 लाना था, हमको प्रूफ कितना करना था 1। तो हमारे 1 आंसर आ गई है। तो हम लिख सकते हैं 1 बराबर 1, यानी कि LHS बराबर
RHS, यही करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा प्रश्न है जो हम लोग एक बार में सोल्व करें। अब आगे चलते हैं 2 का 2 नंबर। बहुत अब आप लोग देखिए 2 का 2 नंबर में क्या कह रहा है। 2 का 2 नंबर कह रहा है कोस आपका है 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री माइनस का साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर कितना है आपको शून्य, यानी कि RHS हमको शून्य लाना है। RHS कितना लाना है? शून्य लाना है। तो बच्चों आओ देखते हैं इसका भी हम लोग सोल्व करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है और ये हमको बहुत अच्छा BBA लग रहा है, IMP लग रहा है, क्योंकि ये आपको पूछ सकता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आराम से पूछ सकता है। तो इसका भी हम वही करेंगे, इसका भी बहुत आसान तरीके से हम लोग इसका भी सॉल्व कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले इसका जो करते हैं तो हम लोग इसमें इसको 38 चेंज करेंगे। ठीक है, तो 38 को अब हम कितना घटाएंगे कि यहाँ 38 आ जाएगा। तो 90 में से कितना घटाना है कि 38 आ जाएगा। तो आपको पता है कि 90 में से 38 हटाने के लिए 38 को घटा दो, फिर पता चल जाएगा कि आपको कितना घटाना है। तो लिखेंगे हल कोस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री फिर इसी को यहाँ पे चेंज कर देंगे, इसको इसे चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग चेंज करते हैं 90 डिग्री माइनस 38, यानी कि जो 52 को घटाएंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा 38 में से करें तो करेंगे हम लोग कोस 90 डिग्री माइनस का 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, ये प्रश्न है, हम इसको सॉल्व किए। ठीक है, आप देखिए कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन 52 डिग्री साइन 38 डिग्री माइनस का साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ये चीज़ है। इसके बराबर क्या है, तो अब आप इसको इधर लिखिए, लेकिन हम लोग इधर सजा के लिखते हैं। ठीक है, इसको सही से लिख लेते हैं, क्या सही है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं हम लोग। साइन 52 डिग्री, तो साइन इंटू 10 अगर हम करेंगे एक जगह तो क्या बराबर हो सकता है, तो साइन इंटू साइन। ठीक है, और कोस इंटू कोस, तो यहाँ पे इसका भी मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। क्या मान आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। जैसे शून्य आ गया तो हमारा जो LHS है, यानी कि LHS हमको शून्य आ गया, तो अब बराबर क्या हो जाएगा RHS, हमारी यही आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन को आप लोग 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छा तरीके से, ताकि क्वेश्चन बन जाए आराम से और आपको जो बोर्ड एग्जाम है उसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन उसका बनाते हैं, फिर अगला वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको बनाते हैं और ये बेहद आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान सा क्वेश्चन सा है। ठीक है, या फिर इसको अगर आप लोग नहीं समझेंगे यहाँ पे तो एक और चीज़ समझ लीजिए कि हम दोनों को बराबर कर दें, यानी कि साइन 52 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से हम कोस ले लेते हैं, क्या कोस 52 डिग्री माइनस का साइन 38 डिग्री और कोस 38 डिग्री। एक फॉर्मूला यहाँ पे लगता है बच्चा, आप लोग ध्यान से, एक फॉर्मूला लगता है कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर भी वही बात है कि
कि थीटा का जो वैल्यू है ना वो आपको सेम आना चाहिए, ठीक है। तो 1 - 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। यही आपको आंसर आता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, आप लोग अच्छे से समझ चुके भी हैं, ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर कोट इतना एंगल माइनस इतना है जहाँ 2 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात। यहाँ से क्या करना है आपको a का मान फाइंड करना है, a का मान निकालना है, ठीक है। हम डायरेक्ट हल करते हैं। यदि tan 2a कोट 18 है, ठीक है। इसका दे रखा क्या 2a क्या है, एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, और हमको क्या करना है a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे क्या यहाँ पे tan 2a बराबर कितना है कोट a माइनस 18 डिग्री। यहाँ पे एंगल जहाँ पर a दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे tan किस में चेंज हो जाएगा, तो सॉरी कोट 90 डिग्री। अब एंगल कितना देखा है 2a, कितना है 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, यानी एंगल में 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ से क्या कि हम तुलना करेंगे कोट कोट में, तो कोट कोट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कोट क्या हो जाएगा, कोट कोट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 2a बराबर एंगल माइनस 18 डिग्री। अंक को एक साइड कर लेते हैं, अक्षरों की साइड कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे 2a इधर है और a इधर क्या है प्लस का, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर है माइनस 18 ऑलरेडी माइनस में है, और यहाँ पे क्या 190 यहाँ पे क्या प्लस में। अगर बराबर इस साइड जाएगा पक्ष चेंज होगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और a और माइनस a, यानी कितना हो जाएगा माइनस का 3a बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 18 और माइनस का 90 108, माइनस का 108 आ जाएगा। यहाँ से माइनस में ख़त्म कर लेते हैं, यहाँ से माइनस में ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए a बराबर आपका 108/3, क्योंकि यहाँ बट्टा में इसलिए आया कि यहाँ पे जो है नहीं 3 गुना में है, तो जब भी बराबर के उस साइड जाता है तो किससे हो जाता है बट्टा में आ जाता है। तो यहाँ से काट सकते हैं 3 × 9 और 3 × 6 = 18, यानी कि 36। यहाँ से हमारे a की वैल्यू आ गया a बराबर 36। यही क्या होगा आंसर। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे दोस्तों, भाई साथियों, यहाँ तक हम लोग प्रश्न को सॉल्व किए हैं। सारा प्रश्न हम लोग एक एक करके देखें। 3 नंबर क्वेश्चन में 8.3 प्रश्नावली का हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और अगली वीडियो में हम लोग इससे आगे सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है एक बार कमेंट करके बताइए, होगा तो हम आप लोगों को अच्छा कंटेंट देंगे। और प्लीज़ अपने दोस्तों में, अपने क्लिक में प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ मेरे भाइयों। और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर तरीक़ा से हम मैथ क्लास 6 से लेकर 10 तक लाएंगे। बस थोड़ा समय दीजिए, कुछ दिक्कत हो रही इस वजह से आप लोग कंटिन्यू हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। आप लोगों का दिन शुभ हो, एंजॉय और अच्छा से पढ़िए, मन लगा पढ़िए। 2025 में अच्छा रिजल्ट बनाइए। थैंक यू। जय हिंद बच्चों।